इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। इंदिरा प्रियदर्शनी ग्राउंड में सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ पहुंचे, जिन्होंने विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया। सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन पर विजयी टीम और बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर, बेस्ट कीपर, बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट फील्डर खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत पुरस्कार के रूप में स्पोर्ट्स साइकिल, टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मैन ऑफ द टूर्नामेंट को बजाज पल्सर बाइक, प्रथम पुरस्कार के रूप में विजेता ट्रॉफी के साथ टीम को 1,11,111 रुपए और द्वितीय पुरस्कार के रूप में उपविजेता टीम को 55,555 रुपए और ट्रॉफी सांसद नकुलनाथ के द्वारा दी गई। अभिषेक भाई से निवेदन है कि उनका भी बैच लगा के स्वागत करें। माननीय नकुलनाथ इस समय शानदार मैच इस टूर्नामेंट 2000 कमलनाथ जी की ओर से और माननीय नकुलनाथ जी की ओर से बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माननीय नकुलनाथ जी के प्रेरणा से और माननीय नकुलनाथ जी के आशीर्वाद से इतना बेहतर प्लेटफॉर्म छिंदवाड़ा जिले के खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है। अब मैं आमंत्रित करूंगा बेस्ट। इस संसद कप को सफल बनाने में आप सबका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं और दोनों टीम बालाजी और छिंदवाड़ा क्रिकेट एकेडमी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जहां देखो वहां पर हमारे लोग खड़े हुए हैं। आपने जो सांसद कप को जिस तरह से आपने सपोर्ट किया है, जिस तरह से आपने इसको मजबूती प्रदान करी है, मैं उस सब के लिए आयोजन समिति की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साहित्य, संगीत और संस्कृति को समर्पित संस्था युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच के द्वारा त्रिस्तरीय शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन हिंदी प्रचारिणी भवन में चल रहा है, जिसमें शास्त्रीय संगीत की विभिन्न विधाओं, गायन, वादन, नृत्य से जुड़ी चयनित युवा प्रतिभाओं के द्वारा अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी जा रही है। इसी क्रम में शुक्रवार को आशी राजपूत के द्वारा शास्त्रीय नृत्य और गायन की मनमोहक प्रस्तुति दी गई है, जिसे देख दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। बता दें कि आशी राजपूत ग्लोबल टीवी के सीनियर कैमरामैन अखिलेश राजपूत की बेटी है। युवा प्रतिभा प्रोत्साहन मंच के द्वारा 27 जनवरी से 29 जनवरी तक 3 दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें आज पहले दिन जिले की युवा प्रतिभाओं के द्वारा शास्त्रीय विधाओं पर आधारित कार्यक्रम की रंगारंग प्रस्तुति दी गई। इतनी तन्मयता से, इतनी आत्मीयता से इस प्रोग्राम का आयोजन करते हैं और संयोजन करना बहुत कठिन है। संयोजन की परिभाषा समझना भी बहुत कठिन है। इसलिए जीवन को संस्कृति से जोड़ करके अपनी आत्मीय संवेदनाओं को, धार्मिक भावनाओं को, संगीतमय भावनाओं को लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना। चंद्रप्रभा लॉन में चंदनगांव क्षेत्र के मातृशक्तियों का सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं को वार्ड की पार्षद प्रवीण जगेंद्र अड़लक के द्वारा हल्दी कुमकुम लगाकर उन्हें सुहाग का सामान भेंट किया गया। सभी मातृशक्तियों को भोजन कराया गया। साथ ही शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा चलाई जा रही महिलाओं के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने भाजपा सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा की सरकार हर वर्ग की महिलाओं को योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाने का काम कर रही है, जिससे महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान प्राप्त कर सके। इस अवसर पर पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिलाध्यक्ष जगेंद्र अड़लक, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, भाजपा मंडल अध्यक्ष रोहित पोफली, अंकुर शुक्ला सहित अन्य लोग उपस्थित थे। जिले के नए एसपी विनायक वर्मा शुक्रवार की देर रात देहात थाने का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने थाने का निरीक्षण करने के साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान एसपी के द्वारा अपराध संबंधी प्रकरणों की समीक्षा भी की गई। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 days फ्री डेमो क्लासेस। एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रैवल म्यूजियम छिंदवाड़ा।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। जीवनदायिनी मां नर्मदा की जयंती पर ग्राम गुरैया में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सांसद नकुलनाथ ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना कर जिले के सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। उपस्थित धर्म प्रेमी जनता को नर्मदा जयंती की शुभकामनाएं दी। सांसद नकुलनाथ ने ग्राम गुरैया की जनता को अनेक विकास कार्यों की सौगात भी दी है। 2 पानी की टंकी निर्माण और 8 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण के अलावा अन्य निर्माण कार्यों का भूमि पूजन करने के साथ ही संत शिरोमणि रविदास सामुदायिक भवन का लोकार्पण सांसद नकुलनाथ के हाथों हुआ है। सांसद बनने के बाद मैं पहली बार गुरैया आ रहा हूँ और उक्ति जी अध्यक्ष बनने के बाद मैं पहली बार आ रहा हूँ। उनकी बड़ी दिनों से मांग थी कि आप मेरे गांव भी चलिए। मैंने इनसे कहा आपके गांव जाके क्या करना है, आपका गांव तो संभला हुआ है। तो आज बड़ी खुशी हुई आप सबके बीच में आकर, पहली बार सांसद के रूप में आप सबके सामने आए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि माननीय कमलनाथ जी ने और हमारे सांसद नकुलनाथ जी ने गुरैया को बहुत दिया, दिल खोल के दिया। आज जो गुरैया में है वो सब माननीय कमलनाथ जी के माध्यम से। यहाँ न रोड थी, ना स्कूल थे, ना यहाँ किसी प्रकार की पानी की सुविधा थी। जब से कमलनाथ जी आए, हमारे साथी देवगन कराड़ा जी सरपंच थे, उसके पहले मेरे चाचा जी गंगाराम ओक्टे जी, जब आप पहली बार भैया बने थे सांसद 80 में, सब मेरे चाचा जी गंगाराम ओक्टे जी सरपंच थे। उन्होंने बहुत इस गांव के लिए भैया को लाकर दिखाया। उसकी आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथी देवगन कराड़ा जी ने इस विकास की गाथा को आगे बढ़ाया। सांसद नकुलनाथ आज छिंदवाड़ा प्रेस क्लब के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और वरिष्ठ पत्रकार बंधु को शॉल श्रीफल देकर सम्मानित भी किया। प्रेस क्लब की ओर से सांसद नकुलनाथ को मोमेंटो भेंट कर सम्मान किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में कलेक्टर शीतला पटले, एडिशनल एसपी संजीव ध्रुवे, एसडीएम ओपी सनोडिया, निगम कमिश्नर राहुल सिंह, कृषि विभाग के उप संचालक जितेंद्र सिंह सहित प्रेस क्लब के सभी पदाधिकारी और सदस्य मौजूद थे। अपने छिंदवाड़ा के पत्रकारों को बधाई देना चाहता हूं कि मैंने तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पत्रकारों से मेरी बातचीत होती रहती है, लेकिन छिंदवाड़ा में एक खास बात है। छिंदवाड़ा में प्रश्न पूछने का तरीका अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि मैं केवल पत्रकार लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे छिंदवाड़ा जिले की बात कर रहा हूँ। छिंदवाड़ा जिले की सोच बाकी जिलों से अलग है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे छिंदवाड़ा के पत्रकार बड़े शहरों के पत्रकार से कोई कम नहीं है, बल्कि उनसे ज़्यादा तेज है। प्रेस ओवरऑल, जैसे मैंने शायद अपने ज्वाइनिंग के पहले दिन भी ये बोला था कि हमारे लोकतंत्र व्यवस्था का चौथा स्तंभ है और एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये स्तंभ जब अपना रोल बहुत अच्छे से और सजगता के साथ प्ले करता है, तभी अन्य 3 स्तंभ जो हैं वो अपने कार्य को अच्छे से और प्रोग्रेसिव तरीके से, बेहतर तरीके से कर पाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने पर जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण के द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान आधा दर्जन पंचायत अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। शुक्रवार को जनपद पंचायत सभा कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना की जिला स्तरीय बैठक जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण के द्वारा ली गई, जिसमें सभी क्लस्टर प्रभारी, पंचायत समन्वयक अधिकारी, एडीओ, पीसीओ और उपयंत्री मौजूद थे। बैठक में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति नहीं करने और कार्यों में लापरवाही बरतने वाले पंचायत अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। समीक्षा बैठक के दौरान जनपद पंचायत मोहखेड़ के सुधाकर बाग की विगत सप्ताह में लगातार प्रगति नहीं आने पर और अनुपस्थिति की दशा में 2 वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस प्रकार जनपद पंचायत परासिया की पीसीओ नरेश पर्ते को निलंबित करने और पिछुआ और छिंदवाड़ा के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उमरेड थाना अंतर्गत मछली मारकर वापस आ रहे 2 मछुआरों पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद उनकी बाइक लूटकर अज्ञात आरोपी फरार हो गए। घटना में घायल मछुआरों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार देर रात उमरेड थाना के अंतर्गत माड़ई के पास पथपड़ा से वापस मछली मारकर लौट रहे 2 मछुआरों पर अज्ञात हमलावरों के द्वारा धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिसके बाद हमलावर उनकी बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। घायल मछुआरों
मछुआरे अर्जुन शीलू और उसके दोस्त अजर लाल को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां पर अर्जुन शीलू ने दम तोड़ दिया। घटना की खबर लगते ही जिला अस्पताल में एसपी विनायक वर्मा और एडिशनल एसपी संजय ध्रुव सहित पुलिस महकमा पहुंच गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।